सब्सक्राइब कीजिए मेमोरी बुक चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके द्वारा मिस ना हो। हिंदुस्तान। इतिहास गवाह है कि इस सरजमी पर खून की खुराक से ही सल्तनतें पनपती रही है। सन 1011 से कितनों ने वक्त वक्त इसे लूटकर इस फूल को अपने कदमों तले रौंदा है और फिर अंततः सन 1450 में कदम रखा मुगलों ने, जिन्होंने इस सोने की चिड़िया कहलाने वाली हिंदुस्तान को शोषण ही नहीं किया बल्कि शासन भी किया। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी मुगल साम्राज्य के बारे में, जिन्होंने करीब 300 सालों तक हमारी इस भारत भूमि में अपने प्रभाव विस्तार किया और राज किया। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन के साथ प्रेस करें ताकि इस वीडियो से संबंधित आने वाले वीडियोस को आप मिस न करें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था मुगल साम्राज्य। पहला था मौर्य साम्राज्य और दूसरा था ब्रिटिश। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठाता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर सन 1526 को अफगान शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करके हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की ध्वज लहराए थे। वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ज्यादातर हिस्से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था। मुगलिया दौर में भारत की जीडीपी और आय विश्व में सबसे ज्यादा था, करीब 90 बिलियन डॉलर के आसपास। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठाता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मध्य एशिया की उज्बेकिस्तान की फरगना में पैदा हुए। उनकी माता का नाम था हमीदा बानू और पिता थे अमर शेख मिर्जा, जो फरगना राज्य की ही अधीश्वर थे। पिता के मौत के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में बाबर अपने राज्य की सिंहासन में बैठे थे और कुछ सालों के बाद अपने साम्राज्य की विस्तार हेतु उज्बेकिस्तान की समरकंद को 1497 में दखल कर लिए थे। फिर सन 1501 में बाबर की अनुपस्थिति की मौका पाके उज्बेक नेता शाही खान फिर से समरकंद को दखल करके बाबर को अपने राज्य से बाहर कर दिए थे। फिर अपने देश से निकाले जाने के बाद बाबर हिंदुकुश पर्वत पार करके काबुल चले आए थे। उस समय काबुल की शासक दल के अंदर चल रहे विवादों को अपने हथियार बनाते हुए सन 1504 में बाबर काबुल को ही दखल कर लिए थे। इसके बाद पारस्य के सम्राट शाह इस्माइल की मदद से सन 1511 से 12 साल के अंदर बाबर एक दफा फिर समरकंद में फतेह हासिल करने की कोशिश करके भी नाकाम हुए। इसी वजह से बाबर अपने नए साम्राज्य की विस्तार हेतु हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे। सन 1519 से 22 साल के अंदर बाजाउर, स्वात, बादाख्शान और कंदाहार में मुगल साम्राज्य को स्थापन करके वर्तमान पाकिस्तान की लाहौर को अपने साम्राज्य में शामिल करने में भी सफल हो गए। फिर सन 1525 में दिल्ली विजय की उम्मीद लेके काबुल से दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। इसी बीच दौलत खान को पराजित करके पंजाब को भी अपने साम्राज्य की अधीन करने में सफल हो गए। इसके बाद सन 1526 के 21 से 22 अप्रैल के अंदर वर्तमान की हरियाणा जिले की पानीपत की प्रांत में बाबर सिर्फ 12 से 14,000 सैन्य बल और अपने तोपों की मदद से दिल्ली की अफगान शासक इब्राहिम लोदी और उनकी लाखों की संख्या में आए सेनाओं को परास्त करने में कामयाब हो गए। इसी विजय के माध्यम से हिंदुस्तान की सरजमी पर दिल्ली और आगरा में मुगलों ने अपने विजय ध्वज को स्थापन किया। इसी के साथ उन्होंने बियाना, गाजीपुर, ग्वालियर और जौनपुर जैसे आस पड़ोस के राज्य को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए थे। सन 1526 से सन 1529 के अंदर बाबर एक के बाद एक युद्ध जीतता चला जा रहा था और अपने साम्राज्य की परिधि को धीरे धीरे बढ़ाने में भी कामयाब होता जा रहा था। ऐसे ही उन्होंने कनौज और पटना से बंगाल और उसके आस पड़ोस के राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल करने में कामयाब हो गए। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य को स्थापन करने की 4 सालों के अंदर सन 1530 में महज 47 साल की उम्र में उनकी सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मौत के बाद उनकी सुपुत्र हुमायूं ने इतने बड़े राजगद्दी को संभाले थे। बाबर उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की परिधि को काबुल से गोगरा और ग्वालियर से बंगाल तक बढ़ाने पर भी उस समय हिंदुस्तान में शासनतांत्रिक जटिलता और प्रजाओं में बगावत देखने को मिलता था।
इसी समय के चलते मुगल सम्राट हुमायूं की शासनकाल में भी इसका विरूप प्रभाव देखने को मिलता है। सन 1538 में चौसा और कनौज की युद्ध में हुमायूं तत्कालीन खूंखार योद्धा शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हो गए थे और शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिए थे। सन 1540 से सन 1545 तक के समय में उन्होंने कुछ बेहतर काम करके दिखाया था। सम्राट शेरशाह सूरी ने एक रुपया नाम का मुद्रा का प्रचलन किया था जो 20 शताब्दी तक चालू था। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बल्कि उन्होंने तत्कालीन डाक व्यवस्था को भी सुधारे थे। उन्हीं के समय में डाक ले आने और ले जाने की काम में घोड़े का इस्तेमाल होता था। उनकी समय का सबसे बड़ा और कालजयी निदर्शन है ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़के आजम, जो आज भी एक जीवनदायी नदी की तरह चल रहा है, जो आज का भारत और पाकिस्तान राष्ट्र में चलने वाला प्रधान सड़कों में एक है। वर्तमान में ये सड़क भारत की स्वर्ण चतुर्भुज प्रकल्प के अधीन है। अब आते हैं 1545 में, जब राजपूतों के खिलाफ युद्ध करने के समय कालिंजर की किले के अंदर बारूद की ढेर में हुए विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी का देहांत हो गया और फिर उनका पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह सूरी नाम ग्रहण करके उनकी सिंहासन में बैठे थे। इसी समय सम्राट हुमायूं पारस्य के सम्राट शाह तमाश की मदद से सबसे पहले लाहौर को फिर से दखल कर लिए थे। इसके बाद सन 1555 की जुलाई महीने में हुमायूं ने दिल्ली और आगरा को जीतकर फिर एक बार हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की धज को स्थापन करने में सक्षम हुए और फिर अचानक सन 1506 में हुमायूं का मौत हो गया। दोस्तों, इसके बाद की घटनाओं को हम आने वाले वीडियो में आलोचना करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो के अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को बेल आइकन के साथ प्रेस करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।